students, welcome to science class. My name is Rashmi and I am your science teacher. Today I am going to start chapter number 8 and the name of the chapter is winds, storms and cyclones. तो बच्चों इस चैप्टर में हम बेसिकली हवाएं कैसे चलती हैं, ठीक है, या विंड जो है जो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, साइक्लोन और ये कहें हम स्टॉर्म जो है, तूफान जो आते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हमें एयर के बारे में या एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ी नॉलेज होना जरूरी है। हम सबको पता है कि एयर इज सराउंड ऑल ओवर अस, मीन्स हमारे चारों तरफ एयर ने एक ब्लैंकेट की तरह कवरिंग बनाई हुई है, ठीक है, और उस कवरिंग को उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्लियर? और आप अपनी ज्योग्राफी बुक में भी पढ़ते होंगे या कभी साइंस में भी आपने पहले पढ़ा होगा कि जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ के चारों तरफ वो एक मीन्स पर्टिकुलर लेवल है, 1000 किलोमीटर तक हम मान सकते हैं, वहां तक ही एटमॉस्फेयर है, उसके बाद एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर प्रेजेंट नहीं है। तो जितना भी जो रोल है तूफान आने में, ठीक है जी, या फिर हम कहीं साइक्लोन आने में, तो कहीं ना कहीं एयर का, सन रेज का, इनका कोई ना कोई रोल होता है, अपने आप से कोई चीजें नहीं होती हैं, है ना। तो वो चीजें हम इससे ही लिंक हैं, तो इसलिए ये सब चीजें हमें बहुत इजीली मतलब इस डिटेल में समझना जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले बिफोर वी गो फर्दर, जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द टू प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, that is first one is the air exerts pressure and second one is air expands on heating। देखिए बेटा, एयर की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, है ना। एयर ऑक्यूपाई स्पेस भी लेती है और ये सब चीजें जो कि एयर प्रेशर लगाती है और एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। क्लियर? तो यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टीज को बेसिकली पढ़ेंगे। नंबर वन है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो प्रेशर का मीनिंग क्या होता है? प्रेशर लगाना किसी चीज पर, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर अगर 1 स्क्वायर मीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी एक एरिया है पर्टिकुलर, और उस पर लगाए जाने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होता है? हमारा प्रेशर होता है, ठीक है। प्रेशर तभी लगता है कि मीन्स जब दोनों चीजें कांटेक्ट में होती हैं, है ना। तो एयर प्रेशर भी लगाती है। अब आप सोचेंगे कि एयर प्रेशर कैसे लगाती है, तो हमारे चारों तरफ भी एयर है और बिना एयर के तो हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना, क्योंकि हमें ब्रीदिंग के लिए एयर जरूरी है। वो एयर हम पे भी प्रेशर लगा रही है, लेकिन वो प्रेशर ऐसा नहीं है कि हम कुछ हैवी सा महसूस कर रहे हो या कुछ हमें बहुत ज्यादा मीन्स दिक्कत या परेशानी हो रही हो, है ना। तो क्योंकि हमारी जो बॉडी का अंदर का जो प्रेशर है, जो चीजें और जो फ्लूइड्स वगैरह है और बाहर का, वो बैलेंस वे में है, तो हमें ऐसा उस प्रेशर का पता नहीं लग पाता है। नॉर्मली हम उसको उसके अकॉर्डिंग हम जो है सर्वाइव कर सकते हैं, हम अडेप्टेड हो गए हैं और बैलेंस है वो। एयर प्रेशर लगाती है, इसको समझने के लिए जस्ट एक छोटी सी एक्टिविटी हम करके देखते हैं, समझते हैं इसको, कि हम क्या लेंगे, एक टिन लेंगे बेटा, ठीक है, और इस टिन में हमने क्या किया है कि पानी लिया है, वाटर लिया है, और ये बर्नर है हीटअप करने के लिए, ठीक है, और ये टिन का जो ऊपर का जो इसका माउथ है, ये मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं, ये ओपन है बिल्कुल, यहाँ कॉर्क नहीं लगाया, कुछ नहीं किया हुआ हमने। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर प्रेशर लगाती है, ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि इसको बर्नर से ये पानी गर्म होगा, ठीक है, गर्म होने पे क्या होगा, भाप बनेगी, स्टीम बनेगी। जो स्टीम होती है वो क्या है? वेपर्स है, पानी के वेपर्स है, वाटर वेपर्स है, यानी कि वो गैसियस स्टेट में आ गया। अब आपका जो वाटर है वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अंदर जो है ये स्टीम, अब ये गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट मीन्स जो पार्टिकल्स है या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कोलाइड कर रहे हैं और अंदर से क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये छोटे जो एरो बनाए हुए हैं अंदर से इधर बाहर की तरफ, मीन्स इनसाइड द वॉल, वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। और बाहर से क्या है, एयर का प्रेशर है। एयर तो कलरलेस है, मीन्स उसको हम देख तो सकते नहीं ना, उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रेशर लगा रही है, कॉन्टिन्यूसली प्रेशर लग रहा है। तो इस टिन पर बाहर से भी प्रेशर लग रहा है और स्टीम जो है वो अंदर से प्रेशर लगा रही है। तो बैलेंस वे में काम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टिन का साइज भी वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और स्टीम जो एक्स्ट्रा वो बाहर निकलती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो ये स्टीम बनी थी इसी कैन के ऊपर, यहाँ पर सेकंड सिचुएशन में आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉर्क लगा दिया है इसको, ठीक है, बर्नर हटा दिया है और अंदर क्या की स्टीम बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, वेपर्स हैं, और यहाँ पे कॉर्क लगा के इसको बंद कर दिया है। बंद करने के बाद क्या किया कि इसको ये टैप है, ठीक है, रनिंग वाटर के नीचे इसको इस कैन को रख दिया हमने। तो जो कोल्ड वाटर यहाँ से इसके कैन पे जो गिरेगा तो क्या होगा, बेसिकली आप समझ सकते हैं, आप दो प्रोसेस होते हैं ना, कि वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना हीटिंग से,
अब इसको कूल कर रहे हैं, कूल डाउन करेंगे तो क्या होगा, जो वेपर्स थे जो अंदर, जो वाटर वेपर है वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे, या ये कहना चाहिए कि वो लिक्विड में या वाटर में कन्वर्जन उनका हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से बंद है। अब बाहर का जो प्रेशर था, एयर प्रेशर, वो उतना ही है जितना इस सिचुएशन में था, वो तो हमेशा ही उतना ही रहेगा। अंदर क्या हुआ, जो गैस थी वो क्या हुई, वो कन्वर्ट हो गई, वेपर किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स में या पानी में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया है इस केस में। ठीक है, और बाहर प्रेशर उसके कंपैरेटिवली ज्यादा, या ये कहना चाहिए कि बाहर तो उतना ही था, अंदर वाला प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। तो आप ये देखेंगे कि ये जो कैन है वो पिचक जाएगा, वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, मीन्स आप देखेंगे कि एक साइड मीन्स उसको दब जाएगा वो अंदर की तरफ। तो इसका कारण यही है कि इस एक्टिविटी से हम ये समझ सकते हैं कि एयर जो है वो प्रेशर लगाती है। ठीक है, तो उस प्रेशर को समझने के लिए हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म की, और आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं इस चीज को, है ना। तो एयर प्रेशर को समझने के लिए बहुत सारी और भी एक्टिविटीज है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें, अर्थ सरफेस की अगर बात करें हम, तो हम हैबिचुअल हैं, या फिर बेसिकली एक जो एयर का जो प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस वे में सब चीजें होती हैं। लेकिन जब हम माउंटेन्स पर जाते हैं या जो हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं, जैसे जाएंगे, तो एयर का प्रेशर या जो एयर है वो क्या होती है, कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो माउंटेनियस जो होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर जाते हैं, और क्योंकि वहां पर प्रेशर कम होने की वजह से कई बार क्या होता है कि नोज ब्लीडिंग या इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो वो नोज ब्लीडिंग इसीलिए होता है क्योंकि प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं हो पाती है, बाहर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर। तो वो बाहर नॉर्मली कम हो गया एयर का प्रेशर, या एयर कम है, तो उस सेंस में वो बर्स्ट हो जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से रूटीन लाइफ में हम एटमॉस्फेयर जो प्रेशर जो है या एयर प्रेशर को हम समझ सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, कि एयर में एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी आपको इतना ही समझना है इस चीज को कि हमारे चारों तरफ जो है कवरिंग जो है एयर की, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो दो इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है उसमें से एक हमने डिस्कस की और एक्टिविटी को समझा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट।